हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवीण ऑनलाइन एजुकेशन में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपने ज्यामिति को स्टार्ट किया था। अपनी पहली क्लास थी पिछली, और आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड, किरण और रेखा के बारे में बात की थी। उनके छोटे छोटे बेसिक रूल होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, उसके बाद संगामी रेखा की, संपाती रेखा की, और उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अपना कोण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अब तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाहिर सी बात है कि ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप पिछली वीडियो देखकर यहाँ आ रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आपको पता ही है क्या रहने वाला है आज। ज्यामिति को अपन अध्ययन कर रहे थे, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। तो हेडिंग डालता हूं मैं, समांतर रेखा। तो दोस्तों, समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, यानी उनके बीच अगर लंब डाला जाए तो हमेशा 90 डिग्री का लंब बिल्कुल करेक्ट पड़े, और प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की जो दूरी है वो समान हो, तो उन्हें कहेंगे हम समांतर रेखा। सबसे पहले इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। आई होप इस बात को आप समझ चुके हो। बाकी डायग्राम बनाएंगे तो उससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। और हमेशा एक ये याद रखना कि समांतर रेखाओं के मध्य समांतर रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा समान होती है। जी हाँ गाइस, दूरी हमेशा समान होती है। कैसे होती है इसको मैं आपको बताता हूँ। ये एक रेखा मानते हैं अपन, एल रेखा है, और ये एक रेखा है एम। ये समांतर जब ही होगी तब एक दूसरे को ये कभी नहीं काटे, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा प्रत्येक बिंदु पर समान हो। यानी तब हम कह सकते हैं कि एल समांतर है एम। और इस प्रकार एक से अधिक रेखा भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ कोई एन रेखा खींचता हूँ और ये भी इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि एल समांतर है एन के, एम के, और एम समांतर है एन के। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एल जो है वो भी समांतर होगी एन के। तो ये है अपनी समांतर रेखा। आई होप आपको आराम से बिना किसी दिक्कत के साथ ये समझ आ चुका है। इसके बाद गाइस बात करते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा की। नंबर 2, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है। समांतर रेखा में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा वो रेखा होती है जो एक दूसरे को काटती है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काटती है। कैसे? जैसे ये कोई रेखा एल है और ये कोई रेखा एम है, तो ये आपस में एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, जो एक बिंदु पर हमेशा आपस में काटती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है कि दो सरल रेखाएं जो होती है जिसमें 180 डिग्री का कोण बनता है या बिल्कुल सीधी हो, अनंत से आएगी और अनंत से तक जाएगी। तो बात करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाएं समतल में एक दूसरे को अधिक से अधिक, ध्यान देना गाइस, अधिक से अधिक
यहाँ आएगा स्पेस, जो अपना आंसर होगा वो यहाँ आएगा। बिंदु या बिंदुओं पर काटती है। तो इसका आंसर आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आराम से सोच कर बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अधिक से अधिक वो सिर्फ प्रतिच्छेद रेखा है तो वह सिर्फ एक बिंदु पर काट सकती है, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा है। ये रेखा यहाँ से क्रॉस करेगी, ये रेखा यहाँ से क्रॉस करेगी, तो ये एक प्रतिच्छेद रेखा है और वो सिर्फ एक बिंदु पे काटेगी। हालांकि हमें पता है कि रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा सिर्फ एक बिंदु पे काटेगी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों संगामी रेखा की। नंबर 3 अपनी जो है संगामी रेखा। अब दोस्तों संगामी रेखा क्या होती है कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, गौर करना, 3 या 3 से अधिक रेखा जो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, या यूं कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से गुजरती है। नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अभी विवश हूँ। बाहर जो गाड़ियाँ या जो भी चल रही है उन्हें मैं रोक नहीं सकता। तो आई होप जल्दी ही मैं अपना सेटअप बढ़िया तैयार कर लूँगा, उसमें नॉइस की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी आप इन पे फोकस करें कि संगामी रेखा क्या होती है। संगामी रेखा होती है 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या एक ही बिंदु से गुजरती है। कैसे, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये कोई रेखा है एल, ये कोई रेखा है एम, और ये कोई रेखा है एन। ये आपस में क्या है, संगामी रेखा है, क्योंकि यह तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से काटती हैं। इसमें एक चौथी रेखा भी हो सकती है अगर हम चाहें तो, पी रेखा, ये एक बिंदु से काटती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना कि संगामी रेखा हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसे होती है, क्योंकि वह एक बिंदु भी प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा कभी संगामी रेखा नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कोई एक रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा तो है, ये यहाँ से कट कर रही है, ये यहाँ से काट रही है, ये यहाँ से काट रही है, लेकिन ये संगामी रेखा नहीं है, क्योंकि एक ही बिंदु से ये नहीं गुजर रही है और रेखा भी यहाँ 3 है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। तो चलते हैं अपन अगली रेखाओं पे, वो अपनी है संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो एक रेखा के ठीक ऊपर से गुजरे। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक रेखा है अपनी P से Q, ये P से Q, अगर इनके मध्य कोई एक रेखा हो अपनी A से B, ये है अपनी Q से P, इनके मध्य एक रेखा है A से B, जैसे ये होगी रेखा। हालांकि रेखा की चौड़ाई नहीं होती, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जब यह रेखा एक दूसरे के ठीक ऊपर हो, यानी एक ही रेखा के ऊपर दो रेखाएं हो, तो इन्हें कहेंगे हम संपाती रेखा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपको बताता हूँ यहाँ कि दो संपाती रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। दो संपाती रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ कॉमन से है,
इसका हम आगे भी जिक्र करेंगे ह्यूमनिस्ट क्या होता है डिटेल से। लेकिन अभी आप बताइए कि दो समान संपत्ति रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। यानी ये एक रेखा है और ये ऊपर वाली एक और रेखा है, इसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, तो इसका आंसर होगा अनंत। कैसे होगा कि हमें पता है कि एक रेखा में हमेशा अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। तो दो रेखा अगर संपाती रेखा है तो उनमें भी उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन होंगे, यानी ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ऐसे असंख्य बिंदु यहाँ कॉमन होते हैं। तो आई होप आप समांतर रेखा, प्रतिसीधी रेखा, संगामी रेखा और संपाती रेखा, 4 प्रकार की ये रेखा है, इनमें जो अंतर है, जो इनकी डेफिनेशन है या जो इनका कहीं अपन सार है, वो आप आसानी से बिना किसी दिक्कत के साथ समझ चुके होंगे। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं गाइस अगले टॉपिक पे अपना, वो रहने वाला है कोण। तो कोण यानी एंगल। सबसे पहले पूछे तो एंगल क्या होता है, तो एंगल की डेफिनेशन अपन ऐसे देंगे कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं गाइस, उसे कहते हैं कोण। उसे हम कहते हैं कोण। तो एक बात हमेशा हाईलाइट करके याद रख लेना कि कोण का निर्माण हमेशा किरणों के द्वारा होता है। किरण आप जानते ही हो, पिछली क्लास में आपने देखा था, अगर नहीं देखा तो वो वापस देख सकते हो क्लास को, यूट्यूब पे अपने चैनल पे फ्री में है। तो किरण, कोण का निर्माण हमेशा किरणों द्वारा होता है। तो डायग्राम से समझते हैं कि ये कोई किरण बी है, ये कोई किरण ए है। ये एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही है, तो यहां बनने वाला आकृति इसे कहेंगे अपन कोण, और ये है ओ। अब करते हैं इसके नामकरण की बात कि इसका नामकरण कैसे करेंगे कोण का नामकरण। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोण में एक शीर्ष, जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं, और एक कोण में एक शीर्ष और दो भुजाएं होती है। योग इसे आप समझ सकते हो कि इस बिंदु पे ये दोनों किरणें मिली हैं तो इसे कहेंगे अपन शीर्ष, और ये दो किरणें हैं, ये होगी इसकी भुजा। तो एक कोण में हमेशा एक शीर्ष और दो भुजाएं होती है। नामकरण में बात करें तो जिस पे शीर्ष बना हो उसे ही अपन कोण लिखेंगे, और यहाँ शीर्ष बना है ओ पे तो हम इसका नाम देंगे कोण ओ। अगर बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, अगर एक से अधिक कोण एक ही बिंदु पर बने तो कोण का नामकरण कैसे करेंगे। तो जैसे अपन यहाँ एक रेखा और खींच देते हैं, ये रेखा होगी अपनी सी, रेखा सॉरी किरण, ये किरण होगी सी, और यहाँ एक बन गया है एक और कोण। तो जब एक ही बिंदु पर एक से अधिक कोण बने तो शीर्ष को बीच में रखकर भुजाओं के नाम रख देंगे उसके आगे और पीछे। जैसे इस कोण का नामकरण करना हो तो हमें बी ओ ए, ये कोण हो जाएगा बी ओ ए, और अगला कोण जो है ये कोण, इसका नाम हो जाएगा सी ओ बी, और एक ये देखिए आप, एक ये पूरा कोण बन रहा है, इसका नाम हो जाएगा कोण सी ओ ए। इस तरह से हम कोणों का नामकरण करेंगे। तो अब कोण में आगे पढ़ते हैं अपन, आसन कोण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था सी टेट और यूपी टेट में।
तो बात करते हैं अब आसन कोण की। आसन कोण, तो आसन कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो। नंबर एक, ऐसे कोण जिनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो। नंबर दो बात, मध्य भुजा उभयनिष्ठ हो। ये दो बात आपको आसन कोण में ध्यान रखनी है। ऐसे कोण जिनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो और मध्य भुजा उभयनिष्ठ हो, उन्हें आसन कोण कहेंगे। कैसे कहेंगे, इसको बात करते हैं अपन डायग्राम से। जैसे अपने पास एक ये किरण है ए, और ये है किरण बी, और ये किरण है सी। एक कोण हो जाएगा ये बी ओ ए, और एक हो जाएगा सी ओ बी। तो कोण सी ओ ए, सी ओ बी, सॉरी सी ओ बी आसन कोण होगा किसका? आसन कोण होगा कोण बी ओ ए का। तो आप समझ चुके हैं कि बीच वाली भुजा यहाँ उभयनिष्ठ है और उनका शीर्ष एक ही बिंदु पे है, तो यह आसन कोण होगा। इसमें एक कंडीशन ये भी कुछ बच्चे सवाल करेंगे जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक भुजा उभयनिष्ठ में अगर मैं बात करूं तो इसमें बी ओ ए कोण बनता है, और एक इस पे ही इसी शीर्ष पे एक कोण और बनता है सी ओ ए, कोण सी ओ ए। तो इसमें अगर एक भुजा कॉमन की बात करें तो इसमें भी ये भुजा और ये भुजा आपस में कॉमन हो रही है, तो यह इसकी मध्य भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो यह एक आसन कोण कभी नहीं हुआ। याद रखना दोस्तों इस बात को ध्यान से। और मैं आपको बात कर रहा था कि आसन कोण से रिलेटेड जो सी टेट और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, उसमें वो क्वेश्चन ऐसा था, आप नोट डाउन कर लेना उस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। आसन कोणों में भारी भुजाएं विपरीत किरणें होती है। ये क्वेश्चन था गाइस, इसका अपन को सत्य असत्य उसमें पूछा गया था। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप इसका क्या आंसर करोगे, ये सत्य है या असत्य है कि आसन कोणों में जो बाहरी भुजाएं हैं वो विपरीत किरणें होती हैं। यानी ये बात ये कह रहा है, ये ए है, ये बी है मान लें, और ये मान लें सी, और ये कोण आसन कोण हुए आपस में, क्योंकि इनकी बीच की भुजा उभयनिष्ठ है। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि प्रत्येक कंडीशन में यह भुजा जो है वो विपरीत किरण हो, यानी विपरीत किरणें हो, ये बाहरी भुजा है जो विपरीत किरण हो। तो इस बात को आप ध्यान से समझ चुके होंगे कि यह जरूरी तो नहीं कि ये आपस में विपरीत कोण हो। हाँ, एक कंडीशन ऐसी बनती है कि आसन कोणों में जो बाहरी भुजाएं वो विपरीत हो सकती है, लेकिन हम यहाँ देखा था हमने कि विपरीत होना जरूरी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो असत्य हो जाएगा, और यह क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में पूछा गया था। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कोण की अपने, जो है अपना पूरक कोण। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री में देखने मिलेगा, तो इससे अच्छा है अपनी यहीं समझ लें। ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट उसके क्वेश्चन करेंगे। तो पूरक कोण इसे ही हम कहते हैं अनुपूरक कोण, और इसे ही हम कहते हैं कोटिपूरक कोण। तो क्या होता है पूरक कोण? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होगा। यानी ऐसे दो कोण, जैसे एक कोण अपन ले लेते हैं 20 डिग्री, और एक कोण ले लेते हैं अपन 70 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 20 और 70 90, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं।
कैसे कहेंगे, माना ये एक त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री हो गया, इसको अपन 70 मान लेते हैं और इसको अपन 20 मान लेते हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे 62 डिग्री और 28 डिग्री आपस में पूरक कोण होंगे। तो इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, अगर नहीं हो पाता है तो अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साथियों, अब हम बात करेंगे समपूरक कोण की। अपना आज का लास्ट टॉपिक है ये। या इसे ही हम कहेंगे परिपूरण कोण या परिपूरक कोण। तो जानते हैं ये क्या होता है। इससे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कैसे? जैसे ये कोई किरण है ए, ये कोई किरण बी है, इसका बिंदु है ये, और यहाँ से एक किरण निकलती है तीसरी सी। तो इस कोण और इस कोण का मान हमेशा 180 डिग्री जब होगा तो इसे हम कहेंगे समपूरक कोण। तो बात करते हैं अब अपन कि संपूर्ण कोण के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अपन जैसे कर लें 140 डिग्री और दूसरा कोण 40 डिग्री कर दें, तो ये 180 डिग्री हो गया। इसके अलावा अपन देखें तो 110 डिग्री और 70 डिग्री, ये भी आपस में संपूरक कोण हो गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन चलो आपको मैं देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप उनके आंसर कर पाएँ। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आप उसे नोट कर लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना, और उसका आंसर अपन को कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अगर नहीं हो पाता है तो उसमें जो डाउट हो आपका वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है, यदि लिखते हैं, यदि कोण x + 13 डिग्री वह x + 5 डिग्री परस्पर पूरक कोण हो तो x का मान क्या होगा। चलो एक ही क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।